नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पुनर्परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मीडिया को संबोधित किया और बहुत तरह की उन्होंने सुविधाएं जो कि छात्र हित में हो सकती है उसकी चर्चा की। चलिए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। छात्रियों को अपना ऐच्छिक विषय परिवर्तन करने का एक अवसर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ और भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम लोगों ने पाया है कि कई बार अभ्यर्थी जो होते हैं वो अपना आरक्षण कोटि जो है वो गलत दे देते हैं और उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम उसको भी परिवर्तित करने का उसको मौका देंगे। तो पैसा का भी मामला फंसेगा। कोई बात नहीं, उसको हम ये अवसर जरूर देंगे। और उसमें आप ये देखें कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने को आरक्षित श्रेणी का पहले पीटी एग्जाम में अगर आरक्षित श्रेणी का घोषित किया है और बाद में उसको पता चलता है कि हम आरक्षित श्रेणी के नहीं हैं या उसको उसका प्रमाणक नहीं मिल पाया और अपने को अगर वो अनारक्षित कोटि में अगर दावा करता है तो हम उसको देंगे, अलाउ करेंगे। और अब वो जो आपने बताया कि उसने परीक्षा शुल्क का, तो वो तो मामूली बात है। मेन बात ये होगा कि अगर वो आरक्षित से अपने को अनारक्षित घोषित करेगा तो उसके परीक्षा फल प्रभावित हो जाएगा, तो उसका खामियाजा हो सकता है कि उसको भुगतना पड़े। लेकिन अगर उसने अपनी ईमानदारी से बताया है तो मैं परीक्षा शुल्क के लिए उतना उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन उसके परीक्षा फल को फिर मैं अनारक्षित श्रेणी से ही देखूंगा। और उसी तरीके से ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति लेकिन वो अपने आप को अनारक्षित घोषित किया है और उसने ज़्यादा परीक्षा शुल्क दिया है और उसने परीक्षा में अपना भाग लिया है और बाद में उसने लिखित परीक्षा में अपने को आरक्षित घोषित किया, तो इस आरक्षित घोषित का लाभ जो है उसको हम लिखित परीक्षा में तो जरूर दे देंगे, लेकिन उसका लाभ हम उसको प्रारंभिक पीटी परीक्षा जो हो गया उसमें हम नहीं देंगे। लेकिन हम उसको मौका जरूर देंगे। उसके कारण से हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप एक बार आपने अपने को अनारक्षित घोषित कर दिया तो आगे भी आप अनारक्षित ही रहिए आपके पास सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, तो यह अन्याय होगा उसके लिए। इसलिए भविष्य के लिए हम उसको आगे की परीक्षा के लिए हम उसको मौका देंगे अनारक्षित आरक्षित का। किसी भी अगर हम उसको पहले क्या अगर कोई दावा उसने अपना छोड़ दिया है, अपने को अनारक्षित घोषित किया है, बाद में वो अपने को आरक्षित बोलता है, तो हम पिछला वाले में तो लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो परीक्षा हो गया, उसमें हम परीक्षा फल उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन आगे हम उसको उस लाभ से वंचित नहीं करते हुए हम उसको मौका देंगे अपना वो श्रेणी बदलने के लिए। तो इस तरह से हमने अभ्यर्थी के हित में जो परेशानी होती रही है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम उसका लाभ दें। हाँ, वो लागू हो जाए। ऐच्छिक विषय परिवर्तन करने का उसको लाभ मिलेगा, उसको अवसर मिलेगा। आरक्षित श्रेणी परिवर्तित करना है अगर उसे, या और भी कोई तथ्य अगर उसको परिवर्तित करना है तो सर ये तो हम उसको 67 से लागू हो जाएगा। हाँ, इसके लिखित से भी हम लागू कर देंगे। इसको कोई भी जो जिसका भी खाली 67 थी क्यों, कोई भी और परीक्षा होता है जिसका कि प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है और अब उसकी लिखित परीक्षा बाकी है, तो उस लिखित परीक्षा के समय हम उसको आवेदन के समय हम यह परिवर्तन करने का अवसर देंगे। उसका हम अतिरिक्त लाभ पीछे की परीक्षा में नहीं देंगे, लेकिन उसका आगे की परीक्षा में हम उसका लाभ जरूर देंगे। जैसे कोई सर आरक्षित श्रेणी में डाल दिया तो वो आरक्षित श्रेणी में बाद में जाना चाहता है तो वो हो जाए तो उसका हानि उसको भुगतना पड़ेगा, उसका घाटा तो हो सकता है ना। उसको पहले अपने को रिजर्व घोषित किया, उसका लाभ ले लिया, लेकिन बाद में अपने को अगर 11 आरक्षित घोषित करता है तो पहले वाला लाभ से उसको वंचित किया जाएगा। जैसे पीटी में मान लीजिए सर पीटी में उसका कट ऑफ देखा जाएगा तो फिर वो तो मैच नहीं दे पाएगा। हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा उसको अगर पहले उसने लाभ नहीं लिया तो आगे भी उसको लाभ नहीं दें, वो गलत होगा। इसलिए आगे हम उसको लाभ देंगे। लेकिन पहले अगर किसी ने अनुचित लाभ ले लिया तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको उस अनुचित लाभ से वंचित रखें। लेकिन बैक डेट में उचित लाभ नहीं दे सकते।
बैक डेट पर हम उचित लाभ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसने तो समय उसने ये घोषणा तो किया नहीं, तो अब हम उसको बैक डेट पर हम उसको उचित लाभ नहीं दे सकते हैं, लेकिन बैक डेट पर हम अनुचित लाभ से वंचित कर सकते हैं। सर क्या करते हैं? कितना सर परीक्षा के समय? हाँ सर, कितना लोग आए? नंबर करीब 4.5 लाख के आसपास लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। अब उसकी एग्जैक्ट संख्या की वास्तविक कितने लोग वहाँ उपस्थित हुए वो तो अब जब आंकड़े आएंगे हमारे सामने तो हम बता पाएंगे। 6,02,000 लोगों ने आवेदन दिया था। आयोग में जितने लंबित अधियाचनाएं थी विभिन्न पदों के लिए, जितनी रिक्तियां थी, जहाँ जहाँ हमें कोई रोक नहीं था, वहाँ वहाँ हमने सबका एक कार्यक्रम तय करके एक कैलेंडर बना लिया है। वो कैलेंडर हमारे वेबसाइट पर भी है। उसमें और जितने लंबित मामलों के साथ साथ जो संभावित परीक्षा एक है, जो कि इसी का अगले साल का जो कार्यक्रम, जो 67th के बाद अब जो 68th कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम होंगे, उसका भी कार्यक्रम हम लोग ने एक प्रस्ताव कर दे दिया है। उसमें जैसा कि अभी जितनी वैकेंसी आई है, कुछ और वैकेंसी आने वाली है। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि आपदा प्रबंधन के द्वारा एक नया कैडर बनाया गया है, और उसका जो वैकेंसी होगा वो भी हमारे पास आएगा। बल्कि हमें तो वो उन लोगों ने यह अनुरोध किया कि आप इसी में जोड़ लीजिए। मैंने कहा कि तो अब संभव नहीं है, इसको तो 30 तारीख को आज परीक्षा ही होने वाली है, आप अब इतना नहीं जोड़ सकता हूँ इसको। तो हम उसको जनवरी में जो हम 68 में करेंगे उसमें हम उसको सम्मिलित कर रहे हैं। अब तक जितनी वैकेंसी आई है उसका 200 से कुछ ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, लेकिन इसमें कई डिपार्टमेंट्स का अभी नहीं आया है, जो कि हमें उम्मीद है कि एक महीने में वो आ जाएगा। तो हम अपना जनवरी में कर लेंगे परीक्षा। उसके बाद फिर जो 69 का जब समय आएगा, 69 का समय भी हम समझते हैं कि अगर हमें अपने शेड्यूल को ट्रैक पर लाना है तो 69 को हमको मई के आसपास में निश्चित तौर पर कर लेना है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 69 तक भी हम लोग मई तक में ले आएँ, सो दैट कि हमारा ये जो शेड्यूल जो अभी डिले हो गया है वो शेड्यूल पकड़ ले। और निश्चित तौर पर कई परिवर्तन 68 के पीटी में भी होगा, और जो भी परिवर्तन होगा उसके निर्णय के बाद उसकी जानकारी समय समय पर सबको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने जो ये बार बार जो प्रचार प्रसारित किया कि जो हम लोगों ने जो परिवर्तन किया कि 11 बजे आना, अपने समक्ष अनसील होना क्वेश्चन पेपर का, और अपने समक्ष ही फिर OMR सीट का सील होना, इसके बारे में जो आपने व्यापक जो प्रचार प्रसार किया, उससे जागरूकता बढ़ी, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और हम लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आया कि लोगों में अब जागरूकता है तो हमारा सिस्टम बेहतर चलेगा। तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। और हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, और बेसिकली कहा जाए तो इस पूरे सचिव ही परीक्षा नियंत्रक भी हैं, दोनों हैं ये। और इनको तो मैं बधाई देना चाहूँगा। और पूरे आज के जो पूरे फिल्म है उसके तो हीरो यही हैं, इसलिए मैन ऑफ द मैच भी यही हैं। और जितना बड़ा जो परीक्षा था अभ्यर्थियों के लिए, उतनी ही बड़ी परीक्षा इनके लिए भी थी, और इन्होंने अच्छा से किया है। और मैं समझता हूँ कि आगे जो हम जो मूल्यांकन का जो कार्य करेंगे, हाँ, इवैल्यूएशन का जो काम होगा, वो जैसा मैंने बताया कि कैमरा के आप नज़र में होगा, और वो भी काफ़ी पारदर्शी तरीके से हम लोग समयबद्ध तरीके से उसको करेंगे। क्योंकि हमारा इसका लिखित परीक्षा का भी डेट, टेंटेटिव डेट 67 का उस कैलेंडर में दिया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि उनका साफ कहना है कि छात्र हित में हम बहुत सारी सुविधाएं जो कि आरक्षण से संबंधित है या फिर ऐच्छिक विषय चुनने से संबंधित है, वो हम छात्रों को देंगे। यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और हर एक उम्मीदवार के उम्मीदवारी को का पालन हो, उनको लाभ मिले, छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ये प्रयास बीपीएससी के द्वारा किए जाएंगे। और ऐसा अतुल प्रसाद ने दावा किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।